कल की मूवी देखने के बाद तुम्हारे और मेरे मन में भी यही सवाल आया कि आखिर जो यास्किन है अर्जुन का गांडीव धनुष आखिर उठा कैसे पाया। साथ ही साथ में क्या हमें अगली मूवी में देखने को मिलेगा यास्किन वर्सेस भैरव, या फिर आखिर ये जो प्रभास के कैरेक्टर में प्ले कर रहे हैं भैरव, आखिर ये भैरव है कौन से। ऐसे बहुत सी डिटेल है आज की वीडियो में और वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर फर्स्ट, जैसा कि हमें मूवी के अंदर स्टार्टिंग में बताया जाता है कि श्री कृष्ण जी के बीच में और अश्वत्थामा के बीच में कन्वर्सेशन होता है, तो वो एक दूसरे को बताते हैं कि भाई कृष्ण जी अश्वत्थामा को श्राप देते हैं, तूने मुझे इस जन्म में मारने की कोशिश करी थी, पर लेकिन आने वाले टाइम पे एक टाइम ऐसा आएगा कि तुझे मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा और मैं जिस माँ के कोख में जन्म लूंगा उसे तुझे सिक्योर करना पड़ेगा, मतलब उसे तुझे सुरक्षा देनी पड़ेगी। वो कहता पर आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा, क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुझे मार दूँ, पर लेकिन मारने से तेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए अगर तू अपना ये कार्य पूरा करेगा ना, इसके बाद ही तुझे मुक्ति मिलेगी। तो अश्वत्थामा खुशी खुशी ये बात मान लेता है और श्री कृष्ण उसे एक मणि दे देते हैं, बिल्कुल माइंड स्टोन की तरह, और इस मणि का नाम रहता है शिव मणि। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण से दे देते हैं, क्योंकि जो नाग अश्विन ने उनके पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है कि भाई अश्वत्थामा को अपनी मणि वापस मिल चुकी है, पर लेकिन कैसे मिली इसके बारे में कोई भी हमें डिटेल नहीं दी गई है कि आखिर उनके पास ये मणि वापस कैसे आई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आखिर ये जो उल्टा पिरामिड है ये है कहाँ, यहाँ पर कोई अगर आदमी जा सकता है तो कैसे जा सकता है। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, ये जगह काशी के अंदर है और इस जगह का नाम है कॉम्प्लेक्स। जैसे कि तुम्हें पता है कि इस टाइम पे पैसा आदमी के पास बिल्कुल भी नहीं, सारे लोग गरीब हैं, बहुत ही जो रेयर एक आध चुने हुए लोग हैं वही है सिर्फ जो अमीर है, तो अमीर भी नहीं बोलेंगे, जो नॉर्मल लोग हैं। अगर तुम्हें ऊपर जाना है ना कॉम्प्लेक्स के अंदर तो तुम्हारे पास होने चाहिए 1 मिलियन यूनिट्स। तुम सोचो 1 मिलियन कितना ज़्यादा होते हैं। भैरव भी इसी चक्कर में रहता है कि भाई काश मैं भी कॉम्प्लेक्स में जा पाता, लेकिन भैरव के पास कभी 1 मिलियन यूनिट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा या तो दूसरों के भले के लिए या फिर अपनी जी कार के लिए ही सारे यूनिट्स अपने खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो जो आखिर हमें धनुष देखने को मिलता है, आखिर ये धनुष है किसका, ये इनके पास आया कैसे और इन्हें मिला कैसे और इसका नाम क्या है। तो ये जो धनुष है ये इसका नाम गांडीव धनुष है और ये अर्जुन का धनुष है जो महाभारत में उन्होंने अपनी फाइट के बीच में यूज किया था। लेकिन ये काशी के अंदर इनको मिलता जब ये नॉर्मली जमीन के अंदर से जो थोड़े पार्ट्स मटेरियल होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, तो उनको बीच में ही ये धनुष मिल जाता है, तो ये उसे उठा कर रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो आखिर जो हमें इसमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है अश्वत्थामा, तो इसमें उनकी हाइट कितनी है, क्योंकि जो उनकी हाइट है उनकी बहुत ज्यादा हाइट है और जो इंटरनेट पे इसका दावा किया जा रहा है इनकी हाइट का, तो वो इसमें अश्वत्थामा की हाइट हमें 8 फीट दिखाई गई है। आखिर मूवी के हिसाब से इस मूवी का विलन कौन है, तो जो इसका मेन विलन हमें दिखाया गया है उसका नाम है सुप्रीम यास्किन, और जो इसकी एज है वो 200 साल से भी ज्यादा है, क्योंकि तुम देखोगे यहाँ पर इसका जो शरीर है वो एकदम गलने लगा है, पर लेकिन इसने अपने आप को कवर कर रखा है और ये जिंदा है सिर्फ अपने लैब टेस्टों की वजह से, क्योंकि जिसने साइंटिस्ट रखे हैं वो जो बच्चों के डीएनए और जो उनके सीरम ले कर ही ये जिंदा है और अपना अकेले जी रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर। सुप्रीम यास्किन की बात हुई है तो इसकी थोड़ी और बात कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें कि क्या आखिर जो सुप्रीम यास्किन है वो सच में विलन है, क्योंकि सुप्रीम यास्किन जो है वो कहता है कि भाई भगवान या पैसों के नाम पे युद्ध करने वाले इंसानों को एक ही युद्ध से जिताया मैंने लोगों को पैसे और भगवान के बीच में नहीं बांटा, मैंने उन सबको समान रख रखा है ना, और मैं इन इंसानों की तरह धरती के सारे जो नीचे रिसोर्सेज है मैं उन सबको बचा रहा हूँ। तो फिर जो साइंटिस्ट रहता है वो सामने से कहता है कि तुम कौन होते हो इन सब पे हक जमाने वाले, ये सब करने वाले, दुनिया पर अधिकार चलाने वाले तुम होते कौन हो और उसका विनाश करने वाले तुम हो। फिर वो भी उल्टा उसे जवाब देता है आखिर तुम्हारा क्या हक होता है इन सारी रिसोर्सेज को खराब करने का। मतलब यार भाई जवाब एकदम बढ़िया और गलत बात तो बिल्कुल भी नहीं है, जो सच बात है जो रियल बेस पे बात है वही वाली बात करी गई है। तो यार मुझे तो लगता नहीं कि भाई ये बंदा विलन है। और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आखिर अर्जुन का जो गांडीव धनुष है उसे आखिर सुप्रीम यास्किन उठा कैसे लेता है, क्योंकि यार बेसिक से मूवी के बेस पे तो वो विलन है, पर लेकिन आखिर उसके अंदर इतनी पावर है ही नहीं कि वो उसको उठा पाए। लेकिन जो उसको सिरम मिलता है ना, जो एक बूंद जो सिरम मिलता है उसको यास्किन को, जिसकी वजह से जो उसकी हेल्थ रहती है वो उसमें बहुत साफ आ जाता है और जो वो हेल्दी भी ज़्यादा हो जाता है, तो अपने इसी वजह से वो धनुष को उठा लेता है। और क्वेश्चन नंबर 8, तो हमें इस वाले पार्ट में तो भैरव और अश्वत्थामा की फाइट देखने को मिल गई है, जहाँ जो भैरव है वो उसे ले जाके कॉम्प्लेक्स में जमा करने वाला रहता है, पर लेकिन जो अश्वत्थामा रहता है वो सब बचाता है। क्या हमें जो कल के 2 में हमें यास्किन और भैरव की फाइट देखने को मिलेगी? हो भी सकता है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आए हो तुम्हें वीडियो पसंद आएगा, तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें मिर्ज़ापुर का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर कुछ क्लिक कर दो, और कुछ नया देखना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।
मैं मिलता हूँ तुमसे जल्दी से जल्दी।